Hello everyone, welcome to the IIT Engineers YouTube channel. In this course, we will learn SQL from basics to advanced. Notes are available in the description box. Do not forget to check them out. लास्ट वीडियो में हमने SQL सर्वर को इंस्टॉलेशन कवर की थी और इस वीडियो में हम डाटाबेस को क्रिएट करना और टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। डाटाबेस और टेबल को क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से और सेकंड मेथड एसक्यूएल क्वेरीज से। हम दोनों मेथड से कवर करेंगे कि डाटाबेस और टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। Let's quickly understand what is database. A database is a structured collection of data stored in an RDBMS like SQL Server or MySQL. It organizes data into table where rows are recorded and column are fields. So हम ये देखेंगे कि database create कैसे करते हैं. Create syntax है database को create करने का. Create database का name. जैसे कि हमने एम्प्लॉय नाम का डाटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट डाटाबेस एम्प्लॉय। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद ही हम उसके अंदर टेबल स्टोर कर सकते हैं, व्यू स्टोर कर सकते हैं और एनी अदर ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एसक्यूएल सर्वर पे कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम एसक्यूएल सर्वर को ओपन करके लेट्स कनेक्ट करेंगे इसको। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे डाटाबेस नाम का फोल्डर शो हो रहा है। हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे ऑलरेडी 3 डाटाबेस बने हुए हैं, कस्टमर, ऑर्डर और स्टूडेंट। हम इसे बंद करेंगे और हम पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हेल्प से देखेंगे कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू डाटाबेस पे क्लिक करेंगे और डाटाबेस बनाएंगे एम्प्लॉय नाम का। हमने एम्प्लॉय नाम का डाटाबेस क्रिएट किया और अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हेल्प से ऐसे एम्प्लॉय नाम का डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम देखेंगे कि एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से डाटाबेस कैसे क्रिएट होता है। तो हम न्यू क्वेरी पे जाएंगे और एसक्यूएल की हेल्प से समझेंगे कि डाटाबेस कैसे क्रिएट होता है। तो डाटाबेस क्रिएट करने की बहुत सिंपल सी कमांड है, क्रिएट डाटाबेस। और जैसे कि अब हमने डाटाबेस क्रिएट करना है कि स्टोर नाम का डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं और सेमीकोलन लगाएंगे और डाटाबेस इस क्वेरी को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली और डाटाबेस फोल्डर पे जाके रिफ्रेश करेंगे और प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्टोर नाम का डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम समझते हैं कि डाटाबेस क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें उस डाटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। तो हम डाटाबेस को सेलेक्ट कैसे करेंगे? यूज कमांड की हेल्प से हम डाटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि यूज और डाटाबेस का नेम, जो डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा उसको हमें यूज करना है। तो यूज और जैसे कि एम्प्लॉय नाम का एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब यूज कर सकते हैं। क्रिएट तो हमने कर लिया, अब हमें यूज करना है तो यूज और डाटाबेस का नेम। तो हम यूज करते हैं डाटाबेस को एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से, यूज स्टोर। हमने जैसे स्टोर नाम का डाटाबेस बनाया था, हम इसे यूज करना चाहते हैं। सॉरी। अब बेसिकली क्या होता है कि पहले फर्स्ट कमांड जैसे लिखी हुई है क्रिएट डाटाबेस स्टोर, तो ये डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हम ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देंगे तो फर्स्ट कमांड जो होगी वो दोबारा रन होगी। तो इसलिए हमें ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस क्वेरी को हमें रन करना है। आपको लाइन वाइज लाइन करना है, मतलब एक बार आपने पूरा रिकॉर्ड लिख मतलब पूरा कोड लिख दिया और आपने एग्जीक्यूट किया तो वो लाइन वाइज लाइन रन होगी और जहाँ पे एरर होगा वो पॉइंट आउट करेगा। इफ आपको कोई कमांड सेलेक्ट
मतलब पर्टिकुलरली रन करनी है तो आपको ये यूज़, जैसे कि हमें इस डॉट यूज़ कमांड को रन करना है सिर्फ, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, कमांड रन सक्सेसफुली। अब हम डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस डाटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हेल्प से टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हेल्प से जैसे हमने डाटाबेस बनाया था एम्प्लॉय नाम का, ठीक है, तो अब हम एम्प्लॉय नाम के डाटाबेस के अंदर जाएंगे और टेबल्स नाम के फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और टेबल को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे टेबल के अंदर क्या होता है, कॉलम नेम होता है, डाटा टाइप होता है, कंस्ट्रेंट होता है टेबल को बनाने के लिए। तो कॉलम नेम जैसे कि ये डाटाबेस है एम्प्लॉय नाम का, तो एम्प्लॉय आईडी, डाटा टाइप आपको नहीं पता हो तो हमने इस वीडियो में डाटा टाइप्स और एसक्यूएल कमांड्स कवर कर चुके हैं, तो आप पहले एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप चैनल पे विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं और डाटा टाइप्स किस लिए यूज़ होते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी, कॉलम नेम, डाटा टाइप इंट और एम्प्लॉय नेम, डाटा टाइप लेंगे हम एन वैरकर 50 और टेबल को सेव करेंगे, टेबल को नेम देंगे, तो हम इस टेबल को देंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब हमने टेबल मतलब एम्प्लॉय नाम के डाटाबेस में एम्प्लॉय रिकॉर्ड नाम की टेबल क्रिएट कर ली है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। अब हम ये देखेंगे कि स्टोर नाम का जो डाटाबेस हमने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी, उसके अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। एक डाटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो कॉलम 1 डाटा टाइप, कॉलम 2 डाटा टाइप और कंस्ट्रेंट, मतलब बेसिकली कंस्ट्रेंट होता है कंडीशन के लिए, और ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। तो हमने एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी कॉलम नेम है और डाटा टाइप है इंट, कॉलम नेम है नेम, वैरकर 50 एक डाटा टाइप है, कॉलम नेम है एज और डाटा टाइप है इंट, कॉलम नेम है कोर्स और डाटा टाइप है वैरकर, और हमने ब्रैकेट लगा के सेमी कॉलम लगाया, तो ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से देखेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। हम न्यू क्वेरी पे जाएंगे, हम यूज करेंगे पहले स्टोर नाम के डाटाबेस को, क्योंकि हमें टेबल स्टोर नाम के डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करनी है। तो हमने ये क्वेरी रन की तो ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो टेबल क्रिएट करने का वे है एसक्यूएल क्वेरी में क्रिएट टेबल, टेबल नेम। तो जैसे स्टोर नाम का डाटाबेस है तो हम टेबल नेम लेंगे ई कॉमर्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसमें कॉलम नेम लेंगे हम ऑर्डर आईडी इंट कोमा प्रोडक्ट नेम वेयर कैर 50 और ब्रैकेट को बंद करेंगे और सेमी कॉलम लगाएंगे, तो हमारी ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे और हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब स्टोर नाम के डाटाबेस के अंदर जाएंगे
और टेबल नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो हमारी टेबल आपको शो होगी, ई कॉमर्स नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है। अभी तक हमने डाटाबेस क्रिएट किया है, टेबल क्रिएट किया है और डाटाबेस को यूज कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अभी तक हमने ये समझा है। अब हम आगे के टॉपिक समझते हैं। मतलब जैसे कि हमें ये देखना है कि एक सिस्टम के अंदर कितने डाटाबेस क्रिएट हो चुके हैं अभी तक। तो व्यूइंग ऑल डाटाबेस इन द सिस्टम, व्यूइंग ऑल डाटाबेस इन द सिस्टम, इसकी कमांड होती है सेलेक्ट नेम फ्रॉम सिस्टम डॉट डाटाबेसेस। इस कमांड की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर कितने डाटाबेस क्रिएट हो चुके हैं पहले। हम एसक्यूएल सर्वर पे जाते हैं और देखते हैं इस क्वेरी को रन करके कि क्या रिजल्ट आता है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम सिस्टम डॉट डाटाबेसेस और एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को, तो सभी डाटाबेसेस के नेम शो हो रहे हैं रिजल्ट में, जैसे कि एम्प्लॉय, स्टूडेंट, कस्टमर, ऑर्डर, स्टोर, ये डाटाबेस जो हमने क्रिएट कर रखे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमें डाटाबेस को डिलीट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कोई डाटाबेस क्रिएट करा है, अब हमें उस डाटाबेस को डिलीट करना है, तो हम ड्रॉप कमांड की हेल्प से डाटाबेस को डिलीट करते हैं। ड्रॉप कमांड बेसिकली डीडीएल कमांड के अंदर आती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। हम ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ये बताया कि एसक्यूएल में कितने टाइप्स की कमांड होती हैं, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमारे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ड्रॉप कमांड की हेल्प से हम अब ये देखेंगे डाटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं। तो ड्रॉप डाटाबेसेस और डाटाबेस का नेम, जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारे सिस्टम में 10 डाटाबेस क्रिएटेड है और हमें इन 10 डाटाबेस में से एक डाटाबेस को डिलीट करके दिखाना है ड्रॉप कमांड की हेल्प से। तो ड्रॉप डाटाबेस आईटी इंजीनियर, हम आईटी इंजीनियर नाम के डाटाबेस को डिलीट करेंगे ड्रॉप कमांड की हेल्प से। और आप देख सकते हैं कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट रन कर गई है। और हम शो, अब दोबारा शो कमांड को यूज करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अब हमारे सिस्टम में कितने डाटाबेस हैं। अब हमारे सिस्टम में 10 डाटाबेस थे, अब हमारे सिस्टम में 9 डाटाबेस है। आईटी इंजीनियर नाम का डाटाबेस नहीं है। ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस के नेम कमांड से हम डाटाबेस और डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं उसको हम डिलीट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो कि टेबल के अंदर कॉलम किस नेम के हैं, कितने कॉलम है, डाटा टाइप क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है एक कॉलम के ऊपर। तो हम ये भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट एसपी अंडरस्कोर कॉलम्स और टेबल का नेम। व्यूइंग टेबल स्ट्रक्चर और कमांड होती है एग्जीक्यूट एसपी, मतलब स्टोर प्रोसीजरर, और कॉलम्स और टेबल का नेम, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया हुआ स्टूडेंट्स। अब हम जो हमने टेबल क्रिएट की थी अब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर, पहले हमने डाटाबेस का स्ट्रक्चर देखा था, अब हम टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं। मतलब जैसे हमने देखा था ना कि कितने डाटाबेस हैं, तो ये डाटाबेस का देखा था। अब हम टेबल का देखते हैं। एसपी अंडरस्कोर कॉलम्स और टेबल का नेम, जैसे कि टेबल का नेम है ई कॉमर्स। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अभी टेबल क्रिएट की हुई है, क्रिएट टेबल ई कॉमर्स, ऑर्डर आईडी, डाटा टाइप इंट, प्रोडक्ट नेम, डाटा टाइप वेर कैर। तो जैसे कॉलम नेम देख सकते हैं आप कि ऑर्डर आईडी
और कॉलम नेम प्रोडक्ट नेम लिया हुआ है। डाटा टाइप का नेम क्या है, इंट, varchar। यहाँ पे आप पूरी टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। with the help of this command execute sp means store procedural अंडरस्कोर कॉलम्स और टेबल का नेम। सभी जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट feel free to ask in the comment section. We will do our best to answer your query. Thank you for watching. Please like the video, share with your friends and subscribe the channel so do not miss notification for our next video.